अब जितने भी बिगनर डिज़ाइनर होते हैं या फिर वो लोग जो अभी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग फील्ड को चूज़ कर रहे हैं, उन सब के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि क्या हमें कोडिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। अगर सीखनी चाहिए तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस को हमें सीखना चाहिए, अगर नहीं सीखनी फिर तो मज़े, ताकि इजीली डेवलपर के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उनके साथ कम्युनिकेशन का जो गैप है वो ख़त्म करके और उनके साथ इजीली कम्युनिकेट किया जा सके, ताकि जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसको अचीव किया जा सके। सो ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है। इस वीडियो में ओनली 3 आपको पॉइंट्स बताऊंगा। उन 3 पॉइंट्स के अंदर आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि क्या आपको कोडिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। सो इस वीडियो में ऐसे कौन से 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमें इस वीडियो में आगे कवर करने हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पे ये है कि क्या ये राइट क्वेश्चन है हमें कहना कि शुड आई लर्न कोडिंग। नंबर 2 इज दैट कि राइट क्वेश्चन क्या है जो कि हमें खुद से कहना चाहिए। नंबर 3 एट द एंड मैं आपके साथ अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी एक प्रॉपर टीम को लीड कर रहा हूँ और एक प्रॉपर डिज़ाइन डिपार्टमेंट को लीड कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं साथ में अपनी एजेंसी भी रन कर रहा हूँ। सो आई हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर बनना चाहते हैं और अगर आप बिगनिंग से एडवांस लेवल की यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके मेरी होल प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक्चुअली इट डिपेंड्स, हर एक का अपना सेपरेट एक्सपीरियंस है, हर एक की इंडस्ट्री अलग है, हर एक की टीम अलग है, हर एक की कंपनी भी अलग है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी डिपेंड करता है कि क्या आपका इंटरेस्ट है कोडिंग में या नहीं है। अगर तो नहीं है फिर तो आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है देन आप कोडिंग सीख सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप बेसिक जो है वो कोडिंग सीख लें, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। आपको जस्ट इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप जो डेवलपर के साथ कम्युनिकेशन का गैप है वो आप इजीली फुलफिल कर सकें। आई थिंक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। आप किसी भी कंपनी में जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है या फिर प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उनकी अपनी कोई प्रोडक्ट होती है, वो रिलीज़ करते हैं और उसके लिए उनको यूआई यूएक्स डिज़ाइनर रिक्वायर्ड होते हैं। और जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो फ्रीलांसिंग के ऊपर होती है, लाइक फाइवर, अपवर्क, गुरु, पीपल पर आवर से उनको प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो अपनी टीम को देते हैं और वो आगे से परफॉर्म करके उनको अपने जो भी आउटकम होती है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। अब आप सबसे ज़्यादा जो लर्निंग करोगे वो किस कंपनी में करोगे, वो करोगे प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी में, जहाँ पर आपके पास डिफरेंट फ्रीलांसिंग से क्लाइंट्स आएंगे, आप न्यू वर्किंग करोगे, आप उनको डिलीवर करोगे, वो कुछ रिविजन्स बोलेंगे, अब फिर वो दोबारा से वो इम्प्लीमेंट करोगे, देन उनको प्रोवाइड करोगे। यहाँ पर आपकी लर्निंग होती है। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उसमें ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बनी हुई है, आपने उसके ऊपर ही वर्किंग करनी है, वहाँ पर आपकी इतनी ज़्यादा लर्निंग नहीं है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी को स्टार्टिंग में ज्वाइन करें। अब किसी भी कंपनी में वर्किंग कैसे होती है, सबसे पहले कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है वो आपके कोई भी क्लाइंट विन करके ले जाता है, देन वो जो वर्किंग होती है वो डिज़ाइनर के पास जाती है, डिज़ाइनर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है, फिर उसकी वेबसाइट को डिज़ाइन करता है, उसके ऊपर प्रॉपर वायर फ्रेमिंग, प्रोटोटाइपिंग, एनिमेशन सब कुछ इंप्लीमेंट करने के बाद वो डेवलपर को प्रोवाइड करता है। डेवलपर उसकी वेबसाइट को डेवलप करता है। अगर किस चीज़ में इशू आता है तो वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बिकॉज अगर आपको कोडिंग के बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली डेवलपर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोडिंग सीखें। अगर आपने कोडिंग सीखनी है, अगर इंटरेस्ट है, देन आप सीख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे ही डेवलपर के पास से जो वर्किंग है वो QA वाले के पास जाती है, QA वाला उसमें देखता है कि कहीं कहीं पे बग हैं, जैसे डिज़ाइनर ने वेबसाइट को डिज़ाइन किया क्या डेवलपर ने वैसी वेबसाइट को डेवलप किया है, अगर नहीं किया तो वो दोबारा से जो है वो सर्कल चलता है। ठीक है, सो ये दोबारा डिज़ाइनर के पास जाता है, फिर डेवलपर के पास आता है, फिर QA के पास जाता है, देन फाइनल आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च होती है। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि आप हाउ नाउ जो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की ज़रूर सीखें। ठीक है, जिसमें आपको कंटेनर, रैपर, हेडिंग, पैराग्राफ और भी काफ़ी सारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट में चीज़ें आती हैं जो आपको सीखनी चाहिए। अगर आप सीख लेते हैं तो आप फ्रंट एंड डेवलपर भी बन सकते हैं। जहाँ पर आपकी सैलरी कम है वहाँ पर आपकी डबल सैलरी भी हो सकती है, क्योंकि आप वेबसाइट को पहले डिज़ाइन कर रहे हैं, देन उसका फ्रंट एंड डेवलप कर रहे हैं, देन बैक एंड डेवलपर को दे रहे हैं। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईजी हो जाता है, और सिर्फ कौन परफॉर्म कर रहा है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी सैलरीज भी ज़्यादा हो सकती हैं।
अब राइट क्वेश्चन क्या है जो कि हमें खुद से कहना चाहिए कि हमें कौन से गोल को अचीव करना है। क्या आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छा लगता है अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू? क्या आप जूनियर डिज़ाइनर हो और अपना लेवल अप करना चाहते हो, या फिर आप मिड लेवल डिज़ाइनर हो और टीम लीड डिज़ाइनर बनना चाहते हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर हो और साथ में अपनी फ्रीलांसिंग करियर को भी रखना चाहते हो, या फिर आप अपनी एजेंसी को रन करना चाहते हो? आई थिंक ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये राइट क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एक सेंटेंस में यूआई यूएक्स डिज़ाइनर की जॉब को डिफाइन करूं तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर जितने भी होते हैं वो किसी भी क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। तो क्या आपको कोडिंग आनी चाहिए? तो इट्स ए बिग नो, आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जो कि मैटर करती है वो मैटर करती है कि आपके क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। सो जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन में ये स्पेशली मेंशन भी होता है कि हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का डिज़ाइनर भी रिक्वायर्ड है। तो आपने ये पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेनी है। अगर वहाँ पर ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं देन आप उस जॉब पे अप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर ऐसी कोई जॉब है जिसके ऊपर HTML, CSS या फिर फ्रंट एंड जैसी कोई चीज़ नहीं है, जस्ट UI डिज़ाइनर को हायर कर रहे हैं या फिर UX डिज़ाइनर को हायर कर रहे हैं या फिर UI UX डिज़ाइनर को हायर कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको 2 टिप्स ऐसी दूंगा जो कि आपके काम को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना देंगी। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरी टिप है वो यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके पास किसी भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है उसको आप डिफरेंट वे में जब डिज़ाइन करके क्लाइंट को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट कहता है कि आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई वेबसाइट डिज़ाइन करके दो, तो आप उसके 4 से 5 ऑप्शंस बना के क्लाइंट को शेयर करते हैं। तो इसमें क्लाइंट जो है वो ईजिली उसमें से चूज़ कर सकता है कौन सा डिज़ाइन उसको सही लगता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे आपने 5 डिज़ाइन के पीछे कितनी ज़्यादा थिंकिंग की है, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, ताकि आप अपने क्लाइंट को वो डिज़ायर्ड आउटकम दे सको जो कि वो रिक्वायर्ड कर रहा है। और जब भी आप अपना डिज़ाइन शेयर करें क्लाइंट के साथ तो मेक श्योर करें कि आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो प्रॉपर अलाइन होनी चाहिए। और जब भी आप फिग्मा का लिंक अगर शेयर कर रहे हैं तो डेवलपर्स को उसमें व्यू का और कमेंट का प्रॉपर ऑप्शन दें। अगर उनको किसी जगह के ऊपर इशू नज़र आ रहा है तो वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्लाइंट भी ईजिली कमेंट कर सकता है ताकि आपकी प्रॉपर फाइल्स भी सेव रहें, और अगर किसी ने कमेंट करना है डेवलपर ने या क्लाइंट ने तो वो भी इजीली कर सके। अब इसके साथ क्या होता है कि अगर क्लाइंट को या फिर आपके डेवलपर को आपकी फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है तो उसके आप कंपोनेंट्स बना लेते हैं। वो कंपोनेंट्स वो इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट टचिंग योर ओरिजिनल फाइल, जिसकी वजह से आपकी फाइल्स जितनी भी हैं वो सेफ रहती हैं। बट प्लीज़ आपने एक चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर्स नहीं रखते, कि जब भी क्लाइंट उनको रिक्वायरमेंट देता है कि मुझे रियल एस्टेट या फिर किसी भी कंपनी से रिलेटेड वेबसाइट को डिज़ाइन करवाना है तो वो सिंपली उसको डिज़ाइन प्रोवाइड कर देते हैं। वो उसके ऊपर प्रोटोटाइपिंग नहीं करते, उसके ऊपर एनिमेशंस नहीं लगाते, जो कि 5 से 10 मिनट का काम होता है। उसकी वजह से क्लाइंट भी इंप्रेस होता है और माइट बी पॉसिबल कि वो टिप भी देकर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो इजीली अपनी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। उसको इस चीज़ का क्लियर कट आइडिया होता है कि जब डेवलपर इस वेबसाइट को डेवलप करेगा तो वो कुछ इस टाइप की डेवलप करेगा। अगर बटन के ऊपर होवर करेगा तो ये कलर होगा, अगर फॉर एग्जांपल ऊपर मेन्यू के ऊपर होवर करेगा तो वो मेन्यू बार जो नीचे आता है वो किस टाइप का होगा, अगर वो जैसे नीचे स्क्रॉल करता है वो कैसी एनिमेशंस प्ले होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये सारी क्लाइंट्स के माइंड में होती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें करके देन अपना डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं तो आपके क्लाइंट आपका डिज़ाइन अप्रूव डेफिनेटली करेगा और साथ में आपको टिप भी देगा और साथ में आपको रिव्यू भी अच्छा देकर जाएगा। एंड द सेकंड टिप इज़ दैट कि आप डेवलपर्स के साथ बैठें, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेट करें और देखें कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो कौन कौन सी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इतनी ज़्यादा कम्प्लेक्स वेबसाइट को डिज़ाइन कर दो कि डेवलपर के लिए वो एनिमेशंस, वो प्रोटोटाइपिंग, वो सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो। तो आप प्रॉपर डेवलपर के साथ बैठें, आप देखें कि वो क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते। जो नहीं बना सकते आपने वो डिज़ाइनिंग में इंक्लूड नहीं करनी है। इसकी वजह से आपका टाइम भी वेस्ट होता है, डेवलपर टाइम भी वेस्ट होता है और आपका प्रोजेक्ट भी जो है वो लेट डिलीवर हो रहा होता है, क्योंकि हर डेवलपर डिफरेंट वे से वर्किंग कर रहा होता है। आप हर डेवलपर को एक ही सिनेरियो से नहीं हेल्प आउट कर सकते। दैट्स व्हाई आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अपने डेवलपर्स के साथ। अब जैसे ही आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, बिफोर डिज़ाइनिंग आप इजीली बैठें, आप डेवलपर के साथ कॉन्टैक्ट करें कि हम ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आप वायर फ्रेमिंग करें और डेवलपर को बताएं कि अगर मैं इसके ऊपर कुछ इस टाइप की एनिमेशन प्ले करता हूँ तो
क्या आप ऐसी एनिमेशन डेवलप कर लोगे? अगर वो कहता है कि हाँ मैं कर लूँगा, देन आप उसकी वेबसाइट को प्रॉपर डिज़ाइन करें और प्रॉपर जो है वो इंटरेक्शंस प्ले करें। बट अगर वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो आपने देखना है कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, आपने देन उससे रिलेटेड अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कोडिंग करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो सबसे जो बेस्ट रिसोर्सेज है वो है यूट्यूब। आप यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट HTML CSS जावास्क्रिप्ट जितनी भी ये लेक्चर्स हैं ये सीख सकते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा चैनल है कोड विद हैरी, आप उसके चैनल को जो है वो प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अपना कॉलेज के नाम से एक चैनल है, आप वो भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप यूज़ कर सकते हैं फ्री कोड कैंप, ये भी एक बहुत अच्छा चैनल है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं इन सब चैनल के लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इजीली चेकआउट भी कर सकते हैं। हर कंपनी डिफरेंट प्ले करती है, हर डेवलपर का वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट है, इवन आपका वे ऑफ वर्किंग भी डिफरेंट है। तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप कोडिंग की बेसिक नॉलेज ज़रूर लें। इसमें आपका कुछ जा तो नहीं रहा, लेकिन आप कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें सीख रहे हो जिसकी वजह से आपकी मार्केट में वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है। बट अगर आप कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, आपको कोडिंग करते हुए नींद आ जाती है जैसे कि मुझे आ जाती थी तो आप अपने आप को फोर्स मत करें। आपके पास जो अभी ऑप्शन है UI या फिर UX, आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके उसको ही चूज़ करें। आई होप सो कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि क्या आपको कोडिंग सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए। ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप ना सीखें। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अपनी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप अपनी सैलरी इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आपको हाउ ना होनी चाहिए। सो अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।